हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डिम्पल कौशिक। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी कि भाई मुझे कैसे पता था कि यही क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो भाई ये रहा तुम्हारा म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल थ्योरी। ठीक है, कॉमन सी बात है कि भाई सबका सेट नंबर 4 ही आया होगा, कोई ऐसा तो नहीं किसी का सेट नंबर 3, 2, 1 आया होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, वो क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो ये वाली क्लिप सकता है कि भाई आप बागेश्वरी का स्वर विस्तार करो, धमार ताल का स्वर विस्तार, राग भैरव का वो करो स्वर विस्तार, या फिर आ सकता है राग मालकोश का। तो भाई जैसे कि तुमने उस क्लिप के अंदर देखा कि मैंने तुम्हें बताया था कि किसी का भी स्वर विस्तार आ सकता है, या तो राग बागेश्वरी का, या फिर राग भैरव का, या फिर राग मालकोश का। तो तुम्हारे पेपर के अंदर एज इट इज राग भैरव का तुम्हें स्वर विस्तार करने को मिला था। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ कहाँ पे था वो। तो भाई ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा के बाद जो खे वाला क्वेश्चन है उसमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार कीजिए। और उस वीडियो में मैंने एक चीज़ और ऐड करी थी, वो भी ठीक है। तुम्हें 60 का दे सकते हैं, 120 का दे सकते हैं, 130 का। तो भाई जैसे मैं तुम्हें कहा तक 60 का दे सकते हैं, 120, 130 किसी का दे सकते हैं। तो तुम्हें आया था 50 का। ठीक है, मोस्ट कॉमनली 60 से तो 10% कम है। ठीक है, 10 नंबर कम है, तो इसका आया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देखते हैं सेकंड क्लिप। तुमसे जो है बागेश्वरी, ठीक है, बागेश्वरी जो है वो तुम्हें कराया धमार के अंदर। तो तुम्हें आ सकता है कि भाई धमार ताल लिखो, धमार राग लिखो। तो तुम्हें उसके अंदर लिखना है बागेश्वरी। ठीक है, धमार ताल नहीं लिखनी है, धमार राग बोला जाएगा। वहाँ ऑलरेडी राग पर तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहेगा, तो तुम्हें उसमें राग बागेश्वरी ही करना है। ठीक है, किसी भी एक राग में, ये राम लिखा हुआ है वो राग, ये मिसप्रिंट कह सकते हो तुमसे। किसी भी एक राग में धमार गीत लिखिए। अब धमार गीत में किस में लिखवाया है? बागेश्वरी में। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ धमार गीत में किस में लिखवाया है? बागेश्वरी। धमार गीत में बागेश्वरी में लिखवाया। बिना सोचे समझे सीधे से धमार गीत उतार देना है यार। तो भाई जैसे कि मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि अगर तुम्हारा कोई भी राग आ रहा है, स्पेशली राग बागेश्वरी आ रहा है, तो उसमें तुम्हें लिखा हुआ आएगा राग। अगर ताल आनी है तो तुम्हें ताल लिखी हुई आएगी, भाई धमार ताल लिखो। अगर धमार राग आ रहा है तो तुम्हें उसमें बागेश्वरी करना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो खे वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा था कि अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में धमार को स्वर लिपिविधि कीजिए। ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं वो कीजिए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि तुम्हें राग बागेश्वरी ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुम ये कर रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले तुम ये वाली क्लिप को कैसे बजाया जाता है, तो भाई तुम्हें लिखवाया हुआ है, इवन मैंने पढ़ाया भी है कि तानपुरे को किस तरीके से बजाया। ये रहा, कहाँ पे गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तानपुरे की ट्यूनिंग पर चर्चा करें, तरीके से सकता है। इसमें मोस्ट मैंने वीडियो भेजी थी तानपुरे से रिगार्डिंग तुम्हारी जो बेसिक स्किल्स की मैंने वीडियो भेजी थी, उसमें तानपुरा कराया था मैंने सबसे पहले। तो अगर तुम पूरा तानपुरा भी लिख कर आओगे दोनों क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, और मोस्ट प्रॉब्लली तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तानपुरे को मिलाने की विधि या तानपुरा कैसे बजाया जाता है, तानपुरे की ट्यूनिंग कुछ भी आ सकता है, और ये 2 नंबर में ही आएगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 का खे वाला क्वेश्चन जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तानपुरा को मिलाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो वो वही क्वेश्चन था जो मैंने बताया था। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। तुम्हारे लिए लेकर आई मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर फरमाई जाए। इसमें लिखा हुआ है कि राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम क्या करोगे? तो फिर बच्चे सोचे बैठे कि भाई इसमें करना क्या है, ये कौन सी विशेषता है, हमने तो विशेषता पढ़ी नहीं है। और कोई समझदार होगा तो वो इसका परिचय लिख करेगा। कॉमन सी बात है कि राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उसमें तुम्हें परिचय लिखना है। लेकिन अगर तुम्हें बस टाइम है और तुम्हारा पेपर बहुत जल्दी होगा, तुम्हारी स्पीड मेरी जैसी कि तुम अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में करके आ जाते हो, तो तुम्हें इसका नोटेशन भी लिखना है। वो जितना बड़ा होता है राग बागेश्वरी का वो भी लिखना है। वैसे प्रॉब्लम नहीं लिखना है, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम टीचर की नजर में अच्छा इंप्रेशन डालेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। ओ भाई मुझे 1% यकीन नहीं था कि क्वेश्चन आ जाएगा। जब मैंने इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर देखा ना भाई, मतलब मैं इतनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये वाला क्वेश्चन करके नहीं आई, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन कर रही, क्योंकि मुझे वो आता था ज़्यादा अच्छे से। तो आई होप कि जिन बच्चों को ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता था, जिनको दिक्कत थी कि भाई धमार ताल में कितने वो होती है मात्राएं, झपटा में कितनी होती है, तो तुम्हारे लिए राग बागेश्वरी वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था और मैंने तुम्हें बताया भी था। तो आई होप कि तुम ये क्वेश्चन कर आए होंगे। ठीक है, बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई भाई इस क्वेश्चन को देख के। सीरियसली सोचा तो खुशी मुझे इसी को देख के हुई थी कि ये क्वेश्चन आ गया। भाई अगला क्वेश्चन आता है रागों के समय सिद्धांत का संप्रेषण में वर्णन कीजिए। भाई कॉमन सी बात है, ये क्वेश्चन यूनिट 2 में तुम्हारा इकलौता क्वेश्चन था, तो इसके ना आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं थे। आना था 100% आना था, कुछ भी हो जाए। तो आई होप कि तुम ये वाला क्वेश्चन कर आए होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को रागों के समय सिद्धांत स्वर विस्तार करने में दिक्कत थी। तो ऑफकोर्स मतलब लगाओ 95% मेजॉरिटी ऊपर वाला क्वेश्चन कर आएगी रागों के समय सिद्धांत, क्योंकि मैंने भी यही क्वेश्चन किया था। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा रागों के समय सिद्धांत कीजिए। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें संगीत पाराजित भी पढ़ाया था। तो इन दोनों के आने के चांसेस 100% थे, या ये दोनों ना आते तो इनमें से कोई ना कोई एक तो 100% आना था। तो आई होप कि तुम ये दोनों कर आए होंगे, या फिर अगर तुम्हें देख रखा है नीचे लिख रखा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये भी तुम कर आ सकते थे। ठीक है, तो सही है अगर तुम कर आए होंगे। ठीक है,
इवन तुम्हें यहाँ पे संगीत रत्ना करके अथवा में यहाँ पे तुम्हें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 परिभाषाएं कीजिए। यानी कि अगर किसी को संगीत रत्ना का नहीं आता था, उसको थोड़ा बड़ा लगा, टफ लगा याद करने में, तो वो ये परिभाषा भी करके आ सकता था, क्योंकि अगर उसने याद करी होगी तो। भाई अब आता है इस पूरे पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना भाई बच्चों ने इतनी नैया डुबाई है अपनी। कोई तो इसके अंदर पंडित कृष्ण राव कर आ गया है, कोई बड़े गुलाम अली खा कर आ गया, जबकि इसका सिंपल सा आंसर था कि इसमें फयाज खा करना है। और अगर देखा जाए तो मेरी जो टीचर है उन्होंने मुझे बताया था कि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि संगीत के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया चेंज हो गया, दरअसल ऐसा आता नहीं है। बहुत से बच्चे इसमें पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज हो गए, लेकिन मेरा लग बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा लिया। इसमें लिखा था कि आप धमार अथवा ख्याल के किसी वर्तमान कलाकार को सबसे अधिक सुनना पसंद करते हैं, उसको अपने शब्दों में आलोचनात्मक विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। अब बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने उस वीडियो के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन भी बताया था कि तुम्हारा क्वेश्चन फयाज खा के उसमें भी आ सकता है, ध्रुपद ख्याल लिखिए वो भी आ सकता है। बट अगर देखा जाए तो मैंने ना यहाँ पे ख्याल के किसी वर्तमान कलाकार को सबसे अधिक सुनना पसंद करते हैं, ये लाइन उस क्वेश्चन के अंदर भी थी, तो मैंने वहाँ से ये थोड़ा मैच कर लिया था कि हाँ ये इसमें फयाज खा आ सकता है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का गलत गया था, क्योंकि उन्होंने उसमें कृष्ण राव कर आए थे, वो पंडित कृष्ण राव। पर ठीक है ना यार, पेपर हो गया जैसे भी था। फिर मैं तुम्हें वो क्लिप दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था कि फयाज खा आ सकता है। मैंने बताया था कि फयाज खा ध्रुपद ख्याल के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तुम्हें यकीन नहीं था, अब मैं तुम्हें दिलाने वाली हूँ यकीन। ये क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला, आप ध्रुपद या ख्याल के किसी एक समकालीन कलाकार से सर्वाधिक प्रभावित हैं, उसकी शैली का अपने शब्दों में आलोचनात्मक विश्लेषण जो भी है ये। आई होप भाई और बहनों तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो, ठीक है, तो भाई उम्मीद है कि तुमने मेरी वो मोस्ट एक्सेप्टेड वाले क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी, क्योंकि उसी के अंदर से मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चंस आए हैं। और अगर तुम देखो ना, बहुत कॉमन सी बात है, अगर तुम ये सोच रहे हो भाई इसको कैसे पता चल गया ये क्वेश्चन आने वाले थे, ये आने वाले थे, तो भाई उसका सीक्रेट यही है कि PYQs जो है ना वो मतलब तुम ये लगा लो तुमको खोल के पीछे हो। क्योंकि ये जो म्यूजिक का पेपर था ना, ये ऐसा था कि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। इसमें कुछ ऐसा नहीं था भाई मुझे क्या पता था या ये क्या पता था। उसमें PYQs के अंदर तुम्हारी सिलेबस में तुम्हारी 5 यूनिट दे रखी है। 5 यूनिट में पहले में तुम्हारे नॉर्मल बेसिक चीज़ें दे रखी है, ठीक है, तुम्हारे कन हो गया, आलाप हो गया, खटका हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरी यूनिट में तुम्हारे रागों का समय सिद्धांत है। तीसरी में तुम्हें दे रखे है भाई जीवनी ग्रंथ वगैरह दे रखे हैं। चौथी में तुम्हें तारे दे रखे हैं, तुम्हें तानपुरा दे रखा है, तानपुरा दे रखा है। 5 मिनट में तुम्हारे राग दे रखे हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि जो तुम्हारा पेपर है वो इन्हीं 5 यूनिट में हर एक चीज़ इन 5 यूनिट में से उठ कर आएगी, एक ना एक चीज़ तो आएगी। तुम्हारे जो बेसिक यूनिट थे उसके अंदर से तुम्हारे बेसिक आए थे, तुम्हारे कन किसे कहते हैं, आलाप, तान वगैरह ये सब आए थे। सेकंड आते तुम्हारे रागों का समय सिद्धांत, उसके अंदर रागों के समय सिद्धांत के अलावा और कुछ था ही नहीं, तो तुम्हारा वो एज इट इज उठ कर आया था। तीसरा आता है तुम्हारे जीवनी ग्रंथ वगैरह दे रखे थे, वही आए थे। रत्ना का पराजित किसे कहते हैं, तुम्हारे बड़े गुलाम अली खाया था, तुम्हारा फयाज खा आया था, ठीक है। चौथा, और देखो मैंने तुम्हें कृष्ण राव पढ़ाया ही नहीं था, और कृष्ण राव तुम्हारा आया भी नहीं ना, मैंने तुम्हें वो पढ़ाया। तुम्हें वीडियोस में देखोगे उसमें कृष्ण राव है नहीं, क्योंकि वो मुझे खुद को नहीं आता था, तो मैंने वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मैंने नहीं पता तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कुछ उल्टा सीधा, ठीक है। चौथा आता है तुम्हारा, मैंने तानपुरा और तुम्हारे ताले बताई थी, तो तुम देखोगे भाई तुम्हारे ताले भी आए थे, झपताल धमारताल किसे कहते हैं, तुम्हारा तानपुरा भी आया था। तानपुरा में तो इनफैक्ट मैंने वीडियो के अंदर स्टार बनाया था कि ये क्वेश्चन इन्फिनिटी टाइम्स पूछा गया, तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और 5 में आता है तुम्हारे राग। राग में मैंने बोला था कि धमार आएगा, इसे घोट के पी लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम्हें दे रखा है भाई धमार राग करो तो बागेश्वरी तो तुम्हें उसमें कर ही आना है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था स्वर विस्तार करना है, स्वर विस्तार था। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें थी जो तुम्हारे यूनिट के अंदर दे रखी थी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा महान काम करा है, क्वेश्चन पेपर रिवील करके ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत लॉजिकल वाली बात है कि तुम्हारा पेपर PYQ से ही आता है, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। और वही 5 यूनिट दे रखी है। अभी ऐसा तो नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा कि क्वेश्चन सिलेबस कुछ और दे रखा है, क्वेश्चन भाई आ रहे तुम्हारे JEE IIT नीट वगैरह का, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारा टाइम जो हमारा मिलन था वो यहीं तक है, क्योंकि अब मैं तुम्हें भाई म्यूजिक नहीं पढ़ाने वाली। ऑफकोर्स मेरे बायो का पेपर है तो मैं वो पढ़ूंगी, और ऐसा भी नहीं कि मैं बायो की वीडियो बना के तुम्हें बताऊंगी ये चैप्टर है, क्योंकि ऑफकोर्स यूट्यूब पर लाखों वीडियोस पड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, अगर तुम्हें मेरी ये वीडियोस थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी हो जो मैंने तुम्हें म्यूजिक पढ़ाई थी, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है मुझसे पढ़ने के बाद, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तुमसे लेते हैं विदा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम। ओके, टाटा, बाय बाय।